हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग बात करते हैं। पिछली क्लास में हम लोग बात कर किए थे एडवर्ब के बारे में। आज जो हम लोग कंप्लीट समझेंगे प्रीपोजिशन क्या है, कंजंक्शन क्या है और इंटरजेक्शन क्या है। ठीक, हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के आइडेंटिफिकेशन में बात कर रहे थे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछली क्लास में हम लोग एडवर्ब पढ़ चुके थे। आज हम लोग जो है प्रीपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रीपोजिशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ सभी जितने भी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, उसी सब को हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं और हम बेसिक लेवल पे इसको हम जान पहचान रहे हैं, ताकि इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज अगर सेंटेंस में हो तो हमें वहां कोई दिक्कत की सामना ना करना पड़े। तो चलिए सबसे पहले प्रीपोजिशन। अब कहता है प्रीपोजिशन क्या है। प्रीपोजिशन क्या है तो हम एक शब्दों में कह सकते हैं, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड which comes before a noun or pronoun and it makes a relation between two other word like noun or a pronoun। कहता है प्रीपोजिशन का डेफिनेशन, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड which comes before a noun or pronoun and it makes a relation between two other words like noun or a pronoun। ठीक, तो प्रीपोजिशन का हम लोग डेफिनेशन देख रहे हैं। तो प्रीपोजिशन या यूं शब्दों में, एक शब्दों में आप ये भी कह सकते हो, प्रीपोजिशन इज अ रिलेटिंग वर्ड। प्रीपोजिशन इज अ रिलेटिंग वर्ड। प्रीपोजिशन जो है एक रिलेटिंग वर्ड है। ठीक, चलिए एग्जांपल में हम लोग समझते हैं, एग्जांपल बेस्ड के आधार पे। देखिए, कहता है द काउ सपोज द फील्ड। अभी यहां पे देखिए द काउ द फील्ड। ठीक, यहाँ कहता है प्रीपोजिशन, यहाँ पे क्या कर रहा है पहले समझिए। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है विच कम्स, जो आता है बिफोर अ नाउन, संज्ञा के पहले, या प्रोनाउन या कोई सर्वनाम के पहले, एंड और इट मेक्स अ रिलेशन बिटवीन, और आकर रिलेशन स्थापित करता है दो अदर वर्ड के बीच। वो दो अदर हो सकते हैं वर्ड, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। ठीक, अब देखिए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच कम्स बिफोर अ नाउन, विच कम्स बिफोर अ नाउन। अभी देखिए द काउ और द फील्ड, दो अलग अलग बातें हैं। प्रीपोजिशन का काम होता है आकर जोड़ देना, संबंध बोधक, अभी अब जिसको हम लोग ये कहते हैं। ठीक है, तो द काउ द फील्ड। अब इन जो आया, द काउ इन द फील्ड, पहले क्या था, द काउ द फील्ड मतलब गाय और खेत, गाय और मैदान। ठीक, तो कहता है गाय मैदान में है या गाय खेत में है। अब यहाँ जो इन जो वर्ड आया, इन, यही मेरा क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ, यही मेरा प्रीपोजिशन हो गया। क्यों? क्योंकि ये वर्ड जो है बेसिकली ये वर्ड जो है इन दोनों वर्ड को क्या कर दिया, जोड़ दिया। हम ये भी कह सकते हैं एक लाइन में, प्रीपोजिशन इज अ रिलेटिंग वर्ड। प्रीपोजिशन जो है एक जोड़ने वाला वर्ड है। ठीक, संबंध बनाने वाला वर्ड है। तो प्रीपोजिशन इज अ रिलेटिंग वर्ड, या यूं डेफिनेशन आप ऐसे भी देख सकते हो या ऐसे भी देख सकते हो। तो प्रीपोजिशन का काम है सिर्फ और सिर्फ क्या करना, संबंध स्थापित करना। राइट, तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड
प्रीपोजिशन इज अ रिलेटिंग वर्ड, या फिर प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच कम्स बिफोर अ नाउन, जो संज्ञा के पहले आता है या फिर सर्वनाम के पहले आता है, संज्ञा के पहले आता है या फिर कोई सर्वनाम के पहले आता है, एंड इट मेक्स अ रिलेशन बिटवीन, और इन दोनों के बीच आके क्या कर देता है, रिलेशन स्थापित कर देता है टू अदर वर्ड्स, लाइक जैसे कोई नाउन हो या फिर कोई प्रोनाउन हो। जैसे ये अभी जो है मेरा ये क्या है, सरनाउन है। ठीक, ओके। अब देखिए ये मेरा हो गया प्रीपोजिशन। ओके, अगला देखिए, आई एम विथ यू, आई एम विथ यू। अब देखिए यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ हूं। अब यू एक वर्ड है, मेरा प्रोनाउन है। ठीक, यहाँ जो विथ आया, ये जो विथ मेरा जो है प्रीपोजिशन है। ठीक, तो क्या किया, आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। ठीक, तो ये मेरा प्रीपोजिशन हो गया, आकर क्या कर दिया, स्थापित, संबंध स्थापित कर दिया। या फिर और एक दो एग्जांपल देख सकते हो, दे गो पटना। अब देख लीजिए, दे गो पटना, यहाँ पे एक ऐसा वर्ड टू लग जाने से दे गो टू पटना, वे लोग पटना जाते हैं। यहाँ टू मेरा क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। तो आकर क्या कर दिया, दोनों के बीच रिलेशन स्थापित कर दिया। ठीक, तो यही मेरा है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का काम है सिर्फ और सिर्फ रिलेटिंग वर्ड या फिर दो वर्ड के बीच आकर दोनों के बीच क्या कर देना, संबंध स्थापित कर देना। राइट वन प्लीज। चलिए, और भी एग्जांपल्स हैं, जिसे आपका हो गया ही टॉक्स। देखिए, ही टॉक्स मी। अब ऐसा कोई वर्ड है जो आकर इसके बीच क्या कर देता है, रिलेशन स्थापित करता है। ही टॉक्स टू मी, वह मुझसे बात करता है, ही टॉक्स टू मी। अगला देखिए, ये मेरा क्या हो गया, सर प्रीपोजिशन हो गया। ठीक, फिर दूसरा एग्जांपल, आई एग्री विथ यू, मैं तुमसे सहमत हूँ। यहाँ विथ जो है ये मेरा प्रीपोजिशन है। ठीक, और ये मेरा प्रोनाउन है, ये मेरा प्रोनाउन है। ठीक, तो आई एग्री विथ यू, मैं तुमसे सहमत हूँ। दूसरा, सब सारा वो मेरा प्रीपोजिशन है। ही एंग्री एट दिस, इसे he went to मुंबई, वो लोग मुंबई जाते हैं, फिर वह मुंबई गया। यहाँ पे मेरा क्या हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया। ठीक, तो बस प्रीपोजिशन का काम है ये। फिर देखिए, ये नाउन है, ये मेरा नाउन है। प्रीपोजिशन का काम है रिलेटिंग वर्ड की तरह आके दो नाउन या फिर दो प्रोनाउन या फिर दो अदर वर्ड के बीच क्या कर देना, रिलेशन स्थापित कर देना। वही सिंपल सा ही इसका काम है, या फिर आप यूं सब कह सकते हो रिलेटिंग वर्ड। ठीक है, प्रीपोजिशन। देखिए, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है, कहता है कंजंक्शन इज अ वर्ड। कंजंक्शन का काम है कि वो जो दो वर्ड को जोड़े,
जो दो क्लाउज को जोड़े या जो दो सेंटेंस को जोड़े, वो मेरा क्या है, कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन इज अ वर्ड, is a word which joins, ये सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन करता है, दो शब्दों को जोड़ता है, दो वाक्यों को जोड़ता है या फिर दो क्लाउज को जोड़ता है। कहता है कंजंक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स, टू वर्ड्स, टू सेंटेंसेस, टू सेंटेंसेस एंड टू क्लाउजेस, टू क्लाउजेस। कंजंक्शन का काम है, कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स, टू सेंटेंसेस एंड टू क्लाउजेस, सिर्फ जो दो क्लाउज को जोड़े, जो दो वाक्य को जोड़े या फिर जो दो सेंटेंस को जोड़े, वो मेरा क्या कहलाता है, कंजंक्शन कहलाता है। सिर्फ और सिर्फ इसका काम ही होता है ज्वाइन करना, और ज्वाइन करना और कुछ नहीं करना। जैसे कि एग्जांपल में आई एंड यू, मैं और तुम, मैं और तुम, तो ये जो एंड है ये मेरा क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। ठीक, ये मेरा कंजंक्शन हो गया। हाँ, उसी तरह देखिए आई एम पुअर बट, आई एम पुअर बट ऑनेस्ट, आई एम पुअर बट ऑनेस्ट, मैं गरीब हूँ लेकिन ईमानदार हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये मेरा बट आया, ये मेरा क्या है, कंजंक्शन है। ठीक, अब यहाँ पे मेरा एक इसको जोड़ा और इसको जोड़ा, आई एम पुअर बट ऑनेस्ट, ये मेरा क्या था सर, वर्ड था, ये भी मेरा क्या था, वर्ड था। ठीक, तो जो दो वर्ड को जोड़े, जो दो सेंटेंस को जोड़े या फिर जो दो क्लाउज को जोड़े, क्लाउज और सेंटेंस में कोई डिफरेंशिएट नहीं है, क्लाउज छोटे स्तर पे बात होती है जबकि सेंटेंस में बड़े स्तर पे बात होती है। ठीक, तो अब यहाँ पे आई एम पुअर बट ऑनेस्ट, तो यहाँ ये मेरा बट जो है कंजंक्शन हो गया। उसी तरह अगर दूसरा एग्जांपल की बात करें, माय मदर, my mother is there who is in a red sari, my mother is there who is in red sari, who is in a red sari, who is in a red sari। कहता है माय मदर इज देयर, मेरी माँ वहाँ है, मेरी माँ वहाँ है जो एक लाल साड़ी में खड़ी है, हुई जो लाल साड़ी में है, जो एक लाल साड़ी में है, माय मदर वहाँ है, मेरी माँ वहाँ है जो एक लाल साड़ी में। अब यहाँ पे देखिए माय मदर यहाँ सब्जेक्ट हो गया। ठीक, इज मेरा वर्ब है, ओके, देयर मेरा एडवर्ब हो जाता है। अब देखिए हु इज इन रेड साड़ी, अभी हु मेरा क्या है सर, ये कंजंक्शन है। कहता है माय मदर इज देयर, मेरी माँ वहां है, जो कौन, जो रहा है ना सामने वाले सेंटेंस से, इज इन रेड, इज इन अ रेड साड़ी, जो एक लाल साड़ी में है, तो ये मेरा कंजंक्शन हो जाता है। ठीक, तो कंजंक्शन का काम है जो दो सेंट, अच्छा देखिए ये मेरा सब्जेक्ट का भी रोल अदा कर रहा है, सब्जेक्ट का भी रोल अदा कर रहा है, क्यों, क्योंकि सर ये वर्ब है, ये वर्ब है और वर्ब से पहले हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो मतलब कंजंक्शन जो है ये मेरा रिलेटिव कंजंक्शन इसको कह सकते हैं, इसको हम कैसा कंजंक्शन कह सकते हैं, कंजंक्शन के पार्ट में रिलेटिव कंजंक्शन है। ऐसे जब हम लोग कंजंक्शन पढ़ेंगे तो हम अच्छे से समझेंगे कंजंक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक, अभी ये मेरा रिलेटिव कंजंक्शन है, क्यों रिलेटिव कंजंक्शन है, क्योंकि ये जो है हु सामने वाले सेंटेंस से जोड़ रहा है, ऐड कर रहा है, माय मदर इज देयर, मेरी माँ वहाँ जो एक लाल साड़ी में है, तो जो मतलब कौन, माँ ही ना, जो मतलब कौन, माँ, तो माँ लाल साड़ी में है। चलिए ठीक, तो ये मेरा कंजंक्शन हो गया। राइट डाउन प्लीज। चलिए
अब जो हम लोग बात करेंगे इंटरजेक्शन के बारे में। इंटरजेक्शन क्या है, ठीक ना, इंटरजेक्शन क्या है, चलिए देखिए, विच सो सडन एक्सप्रेस फीलिंग इमोशंस, कहता है विच सो सडन एक्सप्रेस फीलिंग्स या फिर इमोशंस, जो एकाएक इमोशन को दिखाए, जो एकाएक किसी के फीलिंग को दिखलाए, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप कह सकते हो वाओ, हाँ, ओह, ब्रावो, ओके, अलाश, आह, ये सब मेरा हो गया कंजंक्शन, सॉरी इंटरजेक्शन। जिसे आप कह सकते हो ओके, आई एम हेयर, ओके, मैं यहाँ हूँ, ओके, आई एम हेयर। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हो, फिर एग्जाम्पल, वाओ, यू लुक सो हैंडसम, किसी को आश्चर्यचकित हुए मैं कहता हूँ ना वाओ यू लुक सो हैंडसम, मतलब कि वाओ तुम इतने अच्छे दिखते हो, ठीक। एकाएक एक्सप्रेस जो करते हैं, एकाएक करते हैं, जैसे कि ओह, माय डॉग इज डेड, माय डॉग इज डेड, ओह मेरा कुत्ता मर गया। फिर कहते हो अलास, what happened, what happened, ठीक। जितना भी है मेरा ये सब जितना भी है मेरा सब इंटरजेक्शन है, ठीक, इंटरजेक्शन है। फिर कहते हो वाओ, व्हाट अ नाइस ब्यूटीफुल बिल्डिंग, या व्हाट अ नाइस गर्ल, ये सब जो है ना एकाएक बोली जाती है, वो सडन एक्सप्रेस के साथ। जैसे कि अब इसको ऐसे बोलेंगे वाओ वाओ, एज जनरल वे में हम इसको नहीं बोल सकते हैं। जब भी इसको हम, ये सभी जितने भी वर्ड हैं, ये सभी को जब भी बोला जाता है वो सडन एक्सप्रेस होनी चाहिए, वो सडन फीलिंग होनी चाहिए, वो सडन इमोशन होनी चाहिए, तब ये मेरा क्या कहलाएगा, इंटरजेक्शन कहलाएगा। तो आई होप अच्छे से आप लोग समझे होंगे। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं, अगली सेशन में हम लोग बात करेंगे न्यू चैप्टर के बारे में। जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच था हम लोग समझ गए, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच था, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, वो सभी को हम लोग गो थ्रू कर लिए हैं। अब जो अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे न्यू चैप्टर के साथ। चलिए तब तक स्मार्ट, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।